जेंटलमैन, स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे पहलगांव घटना की। पहलगांव की घटना के बाद रोज स्थितियां अलग अलग नजर आ रही हैं। पूरा देश एकजुट है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो नापाक इरादे दहशतगर्दों ने पाले थे वो ध्वस्त होते दिखाई दे रहे हैं। सरकार का एक्शन मोड तैयार है। जो आतंकी है उनमें से एक का घर ब्लास्ट कर दिया गया, और तनाव दोनों तरफ से है, भारत और पाकिस्तान के बीच। लेकिन तनाव के बीच कुछ चीजें हैं जिनके दौरान दोनों मुल्कों में बैठ के भी चल रही हैं। वीजा कैंसिल कर दिए गए हैं। अर्लियर सबको छोड़ने के लिए कह दिया गया है। कई देशों ने एडवाइजरी जारी की, यूएस और दूसरे देशों ने, रूस ने जारी की है कि कश्मीर अपने नागरिकों को न जाने की सलाह दी गई है। पूरे देश में जुमे की नमाज के दरमियान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बाजू पर काला रिबन बांधा, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। देश में एकजुटता का मैसेज इस तरह से जा रहा है कि सरकार कोई भी एक्शन लेगी तो पूरा हिंदुस्तान सरकार के साथ है। राहुल गांधी ने दौरा किया है, वहां मुलाकात की है, और उन्होंने अपने बयान में कहा है कि सरकार के हर कदम के साथ विपक्ष और पूरा देश एक साथ है। सेना प्रमुख ने दौरा किया है। अमित शाह के निवास पर सिंधु जल समझौते को लेकर के जो प्लान है उसको लेकर के बैठक हुई है। तो चलिए, लेकिन वर्तमान हालात पे हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो क्या देखते हैं। हमारे साथ एसपीएस कटेवा साहब हैं। पहले दिन से, जिस दिन घटना हुई उससे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और काफी इस तरह के ऑपरेशंस कैसे क्या हो सकता है तमाम चीजों पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ करोड़ी सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। मैं कटेवा सर आपके पास में आना चाहूंगा। स्थितियां सामने दिखाई दे रही हैं, तनावपूर्ण माहौल है, लेकिन इस बीच क्या लगता है आपको, सर्च ऑपरेशन के साथ साथ देश की एकजुटता, अगर ऐसे ऑपरेशन होते भी तो पब्लिक के जो सेंटिमेंट्स हैं वो जुड़े होते हैं, कितना सहयोग कर पाते हैं, या एक मनोबल बढ़ाने में या एक्शन प्लान में? देखिए योगेंद्र जी, जहां तक पब्लिक सेंटिमेंट्स का सवाल है, इमोशंस का सवाल है, जो मिलिट्री रिस्पांस होता है वो बहुत ही डेलिबरेट, कैलिब्रेटेड और एट ए प्लेस ऑफ ओन चूजिंग एंड टाइम ऑफ ओन चूजिंग में किया जाता है, जिससे कि दुश्मन को उसका सबसे ज्यादा नुकसान, दुश्मन की कमर उस ऑपरेशन से टूटे। तो इसीलिए पब्लिक का जो गुस्सा है वो वाजिब है। और दूसरा जो तरीका है, जो लोकल, जो मिलिटेंट जिन्होंने ये इतना गंदा काम किया है, जिन्होंने इसको अंजाम दिया है, उनके लिए सर्च ऑपरेशन करके उन्हें जल्दी से जल्दी पकड़ करके उन्हें एलिमिनेट करना, ये जो वहाँ की लोकल फॉर्मेशन कमांडर्स हैं, लोकल सिक्योरिटी ग्रिड है, वहाँ की पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी है, वो इस काम में जुटे हुए हैं, और इसीलिए सर्च और कार्डन ऑपरेशन चल रहे हैं। इसके साथ साथ वो लोग जो ओवरग्राउंड पहले मिलिटेंट थे, टेररिस्ट थे पहले, अभी ओवरग्राउंड है या उनके सिंपैथाइजर हैं, इन सब लोगों की भी लिस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ पास होती है। उन्हें भी राउंड अप किया जा रहा है, उन्हें भी पकड़ करके उनसे भी पूछताछ की जाएगी, जिससे कि ये पता चले कि ये इसका आका कौन था। इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो एलईटी का जो मुखिया है, उसने ये स्टेटमेंट दिया है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। कल तक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से ये रिपोर्ट आई थी कि जो उनके नंबर 2 हैं एलईटी के, सैफुल्लाह, वो इस काम के आका थे, और वो वहां से रिमोटली उनको कंट्रोल कर रहे थे, इनको पहले भेज करके, और ये रेकी करवा के सब इस कार्रवाई के पीछे थे। उनका भी आज सुबह सुबह स्टेटमेंट आया जी। लेकिन सर एक चीज है, अभी भी पाकिस्तान के कुछ हुक्मरान जहर उगल रहे हैं। उनमें से विदेश मंत्री और जो वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना है कि जिन्होंने ये अटैक किया है वो स्वतंत्रता सेनानी है। तो एक ये आपको नहीं लगता कि ये जहरीले बोल हैं एक तरह से? मैं वापस आऊंगा आपके पास में, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई है सर की पार्ट पे। मैं करोड़ी सिंह साहब का रुख करना चाहूंगा। सर क्या लगता है आपको कि इस तरह के बयान और ये तलखी बढ़ाएंगे और कुछ एक्शन होती है? जी कटेवा साहब कंटिन्यू। मेरा सवाल ये है सर, वहां के
डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ये कहा है कि जिन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया है वो स्वतंत्रता सेनानी है। हाँ, ये उन्होंने भी कहा है। और ये पाकिस्तान की तरफ से जो इस तरह के आए हैं जवाब, जो अभी आए हैं, मेरे से पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब। नहीं, कटेवा साहब, ये जो उस तरह के वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने भी ये जवाब दिया है और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात बोली है कि ये इस काम के लिए हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो जो टेररिस्ट हैं वो उनके अपने फ्रीडम फाइटर्स हैं जो कश्मीर को आजादी दिलाना चाहते हैं। इस तरह की बचकाना बयान उन्होंने दिया है। पर आपको बता दूं, उन्होंने वहां पर भी हलचल मची हुई है और उनके एयरफोर्स बिल्कुल अलर्ट पर हैं। एयर पेट्रोल्स हैं वो अभी उन्होंने डिप्लॉय कर दी हैं और पूरी की पूरी फौज चौकस है, जैसे हमारी फौज तैयार हो रही है। और इसके साथ साथ वो उन्होंने भी काउंटर डिप्लोमेटिक रिएक्शंस जो दिखाए हैं, जो हमने जो वाटर ट्रीटी थी, इंडस वाटर ट्रीटी, उसे कैंसिल किया है। तो उन्होंने उसी दिन अपना एयर स्पेस यूज करने का जो हमको दे रखा था ट्रीटी के तहत, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया है। इससे क्या होगा कि जितने भी हमारे फ्लाइट्स जा रहे हैं, सिविल फ्लाइट्स जो अरब देश में जाएंगे या यूरोप में जाएंगे, उन्हें पूरा घूम के जाना पड़ेगा, पाकिस्तान के ऊपर से वो नहीं जा सकते जी। ये क्या है, हमने अटारी बॉर्डर और जो वाघा बॉर्डर है, इधर हमने बंद किया, उधर उन्होंने बंद किया है। और ये भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का मतलब एक युद्ध को घोषणा का एक प्रतीक माना जाएगा। ये बात भी उन्होंने बोली है। हमारी तरफ से हमारे सीसीएस मीटिंग के बाद, जिसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, उस मीटिंग के बाद जो कल घोषणाएं की थी उसे मैं नहीं दोहराऊंगा, आप सबको पता है। परंतु उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने जाकर के, फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर ने जाकर के हमारे राष्ट्रपति जी को भी ब्रीफ किया है इसके बारे में। और ये एक इस तरह की बातें हैं जो चल रही हैं। उसके बाद में डिफेंस मिनिस्टर ने हमारे सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ मुलाकात की मीटिंग की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आर्मी की टॉप हायरार्की कोई इसका कैसे बदला लेना है, इसका मिलिट्री रिस्पॉन्स क्या होना है, उस पे वो काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में जो उनके प्लानिंग है उसके हिसाब से मुझे पूरा विश्वास है कि इनसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पब्लिक सेंटिमेंट धीरे धीरे ठीक हो रहा है। एक चीज योगेंद्र जी आपने भी बात बोला है कि ये पहली बार है 35 साल के इंसर्जेंसी में जब पूरा का पूरा कश्मीर वैली के सारा वहां के आवाम गलियों पे निकले हैं, उन्होंने कैंडल मार्च किया है और जो मॉस्क से लाउड स्पीकर पे इसके खिलाफ, इस घिनौनी हरकत के खिलाफ अनाउंसमेंट किया है। और जो कल उन्होंने बंद किया था वो बंद टोटल था, पहली बार टोटल बंद था, जिसे पूरे के पूरे कश्मीर और जम्मू में पूरा 100% बंद, इसका उन्होंने इस पे अमल किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है इसमें। और वहां उस जगह में साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद और वी आर इंडियंस, इस तरह के नारे भी कश्मीर की, श्रीनगर की सड़कों पे उन्होंने लगाए हैं। इसके साथ साथ जितने होटल्स थे, होटल्स में सब में जो अनंतनाग और पहलगाम के होटल थे, जो लोग रह गए हैं, थोड़े बहुत टूरिस्ट जो थोड़े दिन रहना चाहते हैं जाने से पहले, उन्हें वहाँ के होटल्स ने उन्हें फ्री रखा है। और अभी इस तरह से लग रहा है कि वहाँ की आवाम इन टूरिस्ट के साथ है, टेररिस्ट के साथ नहीं है। बिल्कुल, एक दुखद घटना के बीच एक सुखद पहलू इसे कह सकते हैं हम, एकजुटता। क्योंकि देखिए, कश्मीर को लेकर के हमेशा पाकिस्तान के इसी तरह के कुछ कुतर्क रहे हैं, जिनमें हमेशा कहा कि वहां की जनता चाहती है कि, लेकिन जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि वहां पे तिरंगे को लेकर के जिस तरह से लोग वहां पे तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, महिलाएं काफी आगे हैं, बच्चे निकल करके आ रहे हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे साथ में हैं, वहां के जो पढ़ा लिखा एक बुद्धिजीवी वर्ग है वो पब्लिक के साथ में वहां पे खड़ा नजर आ रहा है। तो ये घटना दुखद है, जितनी इसकी निंदा की जाए कम है, लेकिन इसके बीच एक सुखद पहलू जो वहां वास्तव में कश्मीरियत है। आपने सही कहा कि 35 साल बाद पहली बार इस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। भगवान सिंह जी हमारे साथ में हैं। सर, सेंटिमेंट्स और ऑपरेशन, इस वक्त पूरा देश, आपको ध्यान होगा कि जब पुलवामा अटैक हुआ था तो पुलवामा अटैक के वक्त भी देश में आक्रोश था,
और जबरदस्त आक्रोश था। आक्रोश आज भी है, लेकिन उस वक्त और आज के वक्त में थोड़ा सा अंतर दिखाई दे रहा है कि आज जुमे की नमाज उस घटना के बाद और नमाज के दरमियान काली पट्टी बांध करके मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। कश्मीर में लोगों ने कहा कि वी आर इंडियन, पाकिस्तान मुर्दाबाद, और जबरदस्त तरीके का एक माहौल उन्होंने दिखाया है। वहां पे लोग साथ हैं कि हम लोग टूरिस्ट के साथ हैं, ऑलवेज वेलकम्स टू टूरिस्ट, और कहा कि हम टेररिज्म के खिलाफ फाइट को तैयार हैं, देश के एकता और अखंडता के साथ में हैं। इसी तरह से आपको ध्यान होगा कि पुलवामा अटैक हुआ था तो विपक्ष ने कई तरह के सवाल खड़े किए, सवाल आज भी है, लेकिन सवालों के ऊपर विपक्ष का कहना है कि तो बाद में भी जवाब ले लिए जाएंगे या सर्वदलीय बैठक में जो भी चीजें हुई होंगी। लेकिन आज पूरा विपक्ष एक साथ एक सुर में एक बात कह रहा है कि सरकार के साथ है, सरकार जो एक्शन लेगी हम उसके साथ में। तो एक ये मैसेज दे सकते हैं और एक कह सकते हैं कि हिंदुस्तान एकजुट है, सरकार कोई ना कोई एक्शन लेगी, क्योंकि कई बार कुछ ऑपरेशंस बड़े सीक्रेट होते हैं, पब्लिक डोमेन में उसका रिजल्ट ही दिया जाता है, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव इशू भी है, बहुत सोच समझ करके कदम उठाने होते हैं ये। तो ये माना जा सकता है कि कोई ना कोई ऑपरेशन जरूर होगा। जी भगवान सिंह जी। हाँ, देखिए योगेंद्र जी, आप सही कह रहे हैं, कोई ना कोई एक्शन तो जरूर होगा इसका। ऐसे तो ये छोड़ देने वाले नहीं है। ये सरकार तो कम से कम कमिटेड है कि इसका एक मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और इन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया कि हम ऐसा जवाब देंगे जो आपने कल्पना भी नहीं की थी। देखिए, जहां तक मिलिट्री ऑप्शन की बात है, बड़ा सोच समझ के लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके बड़े इम्प्लीकेशंस है, सबको पता है। और जो दूसरे डिप्लोमेटिक और जो बाकी आपके अक्रॉस बॉर्डर आपके एसेट्स हैं उनके थ्रू, या फिर आप कोई शॉर्ट ड्यूरेशन जिस तरह लास्ट टाइम किया इस तरह का कोई सर्जिकल स्ट्राइक टाइप छोटे ऑपरेशन, इस किस्म के ऑपरेशन से एक तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, दूसरा सिचुएशन एस्केलेशन होने से बचती है। यानी एक बार आपके हाथ से बॉम्ब निकल गया, मान लो तीर निकल गया, तो उसको वापस नहीं बुला सकते हैं। तो इसलिए इस किस्म के जो डिसीजन लिए जाते हैं जिनका बड़ा लॉन्ग रेंज इम्प्लीकेशंस होता है, फर्क पड़ता है, तो उनको इतना जल्दबाजी में लिया भी नहीं जा सकता और लेना भी नहीं चाहिए। ये सोच समझ के कि एक बार आपके सिचुएशन कोई भी आपने शुरू कर दी तो वो आपके हाथ से, ये एक वॉर की डायनेमिक्स है कि किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहता है। फिर तो ये वॉर डायनेमिक्स ही काम करती है। जिस तरह से वॉर की, जैसे फ्लड आता है, फ्लड की धारा जिधर से चल पड़ी वो चल पड़ेगी, उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसी तरह से मेरे ख्याल से इतनी तो सरकार में डिस्कशन हुई है कि एक्शन तो लेना चाहिए, लेकिन एक्शन ऐसा लेना चाहिए जिससे सिचुएशन एस्केलेट ना हो, आगे ना बढ़े। तो इसमें क्या हो सकते हैं, आप स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से, किसी मिसाइल से, ड्रोन से, या और किसी तरह से जो आप जो टेररिस्ट के कैंप्स हैं या फिर जो उनके लीडर्स हैं उनका लोकेशन यदि पता है, तो इस किस्म के कुछ स्ट्राइक हो सकता है, होना भी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त, क्योंकि जो टाइमिंग है, पहली बात तो ये बड़ी क्रूशियल टाइमिंग है, क्योंकि चाइना और अमेरिका आपस में ट्रेड वॉर में उलझे हुए हैं। रूस और यूक्रेन में वो युद्ध चल ही रहा है और गाजा पट्टी में ऑलरेडी चल रहा है। तो इस सिचुएशन में ये और युद्ध लाइक सिचुएशन कर दें तो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसको नहीं चाहेगी कि आप इससे तो फिर पूरी दुनिया के ट्रेड और इकोनॉमी पर असर पड़ेगा और दोनों देशों का तो नुकसान होगा ही होगा। इसलिए मेरे ख्याल से जो हमारे मित्र देश हैं वो भी हमें यही सलाह देंगे कि आप थोड़ा सोच समझ के स्टेप्स लीजिए ताकि आपके हाथ से कंट्रोल के बाहर कोई सिचुएशन ना हो जाए। और हमको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो एडवर्सरी है वो एक न्यूक्लियर पावर्ड नेशन है। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कन्वेंशनल वॉर तक के लिमिट रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और पाकिस्तान जैसा देश जो रोग स्टेट की जो डेफिनेशन है उससे थोड़ा सा पीछे है,
तो ऐसे स्टेट्स का के साथ में वो तो अपने अब मुश्किल है ऐसा करना यहाँ। बिल्कुल, मैंने वही कहा कि पहले दिन ही जिस तरह की सिचुएशन देखी, हमने भी पहल की थी जन टीवी की ओर से कि ये एक ऐसा मैसेज है कि जो दहशतगर्दों ने नापाक इरादे पाले थे उन्हें कुचलने का, कि एकजुटता से इसका मैसेज दिया जाना चाहिए। सरकार अपना एक्शन करेगी, लेकिन सरकार के लिए कोई सरदर्द पैदा नहीं करना चाहिए। इस वक्त सबको एकजुट होना चाहिए। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान के लोगों के सेंटिमेंट्स, उनके मैसेजेज ये काफी कारगर रहे हैं कि हमें एकजुट रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैंने कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों से भी बात की। हमने उस वक्त, हमारी जन टीवी की पहल थी सद्भावना की लोग, उसमें जोड़ा भी। उन लोगों का साफ कहना था कि देखिए, मतभेद हो सकते हैं, कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तान के मस्तक पे कोई इस तरह से अटैक करे और हम बर्दाश्त कर लें। हिंदुस्तान के नागरिक हैं, पहले खून हमारा बहेगा। और जब लोग आए थे तो भी वो यही कह रहे थे कि किसी भी तरह की ये नहीं सोचना चाहिए। वक्त का मुद्दा चल रहा था, यूसीसी का चल रहा था, तो मुझे लगता है कि साजिशकर्ताओं को ऐसा लग रहा था कि ये उचित वक्त है और इस वक्त हिंदू और मुसलमानों के बीच एक खाई पैदा की जा सकती है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। मैं रुक करना चाहूंगा करोड़ी सिंह साहब का। सिंह साहब, इस वक्त दुनिया के सेंटिमेंट्स भारत के साथ हैं, उन मृतकों के साथ में हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन क्या लगता है आपको कि सेंटिमेंट्स और एक्शन दोनों में, जो लोग आज हमारे साथ सेंटिमेंट्स के साथ में खड़े हैं, हमारे दुखद घड़ी में हमारे प्रति संवेदना जता रहे हैं और हिम्मत देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कोई एक्शन में भी इसी तरह से खड़े दिखते हैं अगर दुनिया के मुल्कों की और सिचुएशन की हम बात करें तो? देखिए योगेंद्र जी, जब यह घटना हुई उसके तुरंत बाद भारत में दो तरह के सेंटिमेंट्स उभार कर सामने आए। भारत में एक सेंटिमेंट तो ये था कि कोई अगर विदेशी ताकत है, जो भी पाकिस्तान हो सकता है, तो उसके विरुद्ध स्टर्न एक्शन होना चाहिए। और दूसरा आया कि हमारी सिक्योरिटी लैप्स कहीं हुआ है और सिक्योरिटी लैप्स के लिए हमारी सरकार ने जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई उसमें एडमिट भी किया कि कहीं न कहीं हुआ है। और तत्काल हमारे जो कैबिनेट कमेटी की मीटिंग करके कुछ एक्शन लिया और पाकिस्तान ने भी इसके रेस्पॉन्स में जो प्रक्रिया यहाँ फॉलो की गई है, लगभग वही प्रक्रिया पाकिस्तान में भी फॉलो की गई है। पाकिस्तान का यह कहना है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और वो उदाहरण दे रहे हैं, क्लिंटन जब भारत आया था उस समय भी ऐसा हुआ था और 2-3 किताबों का भी वो रेफरेंस दे रहे हैं कि ये अगर वो ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान का या हमारा कोई हाथ है तो कुछ एविडेंस हमारे को भी दे और दुनिया के साथ भी भारत शेयर करे। अगर ऐसा भारत नहीं कर रहा है तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान इसके साथ और आगे जाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ में जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने तो ऑलरेडी कह दिया कि भारत और पाकिस्तान को सिचुएशन को एस्केलेट नहीं करना चाहिए, संयम बरतना चाहिए। इसके साथ पाकिस्तान के ये भी कहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान मेंबर है और जुलाई में उसके पाकिस्तान अध्यक्षता करेगा। और एक प्रस्ताव आया है, उसमें 2 हमने संशोधन भी दिए हैं सुरक्षा परिषद में, तो ये सुरक्षा परिषद में भी मुद्दा जाएगा। जहां तक पानी वाला है, इंडस ट्रीटी का, वो ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल के कुछ लॉज हैं, नियम है अपर रिवरन और लोअर रिवरन के, तो उसके तहत काम होना चाहिए। तो वो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में जाने के लिए कह रहे हैं। तो अब किस रूप में होगा
अब कह नहीं सकते। दूसरा जो भगवान सिंह जी ने बताया वो तो डिटेल्स बातें बता दी, लेकिन मैं इतना कहूंगा अब आगे क्या हो सकता है, क्या इतना पर्याप्त है? भारत में जिस तरह के जन सामान्य ने अक्रॉस द सेक्शंस ये सॉलिडेरिटी दिखाई, एकजुटता दिखाई, उसमें लगता है कि एक्शन से संतुष्ट नहीं है। तो आगे भारत क्या एक्शन ले सकता है? देखिए, क्या ऑल आउट वार की पॉसिबिलिटी है? मुझे नहीं लगता ऑल आउट वार की पॉसिबिलिटी है। दूसरा क्या हो सकता है कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करना चाहिए? मुझे लगता तत्काल उसकी संभावना भी नहीं लग रही। एक अन्य बात है जो 2023 में सीज फायर की अंडरस्टैंडिंग बनी थी, बाजवा वहां सेना प्रमुख थे तब, उसको नल एंड वॉइड किया जा सकता है और कुछ स्किल मिसेज बॉर्डर पे हो सकते हैं। सीज फायर की जो स्थिति है उसको वायलेट किया जा सकता है दोनों ही साइड से। इससे पाकिस्तान का एक काम होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अब अपनी जो सेनाएं हैं वो अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे लगा रखी हैं, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, और वहां जो टीटीपी है और बलूचिस्तान का है। तो उससे पाकिस्तान को यह समस्या आएगी कि पूरी सेना को इधर शिफ्ट करे पाकिस्तान, और अगर इधर शिफ्ट करेगा तो वहां स्थिति और बिगड़ेगी। क्योंकि आज भी यह सूचना आ रही है कि क्वेटा में टेररिस्ट अटैक हुआ है पाकिस्तान में। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत टेररिस्ट है। और देखिए, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां के विदेश मंत्री ने जो हमारे प्रधानमंत्री के लिए किया, उसका तो निश्चित रूप से भारत को विरोध करना चाहिए। उन्होंने नाम लेते हुए प्रधानमंत्री का ये कहा कि सबसे बड़ा आतंकवादी तो वो है, जो कि भारत ने इस तरह का किसी व्यक्ति का नाम पाकिस्तान में लेके, लीडर का नाम लेके ऐसी बात नहीं कही है, जो पॉलिटिकल लीडर है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के। तो उसका तो विरोध करना चाहिए। लेकिन मैं अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात कहूंगी, जो आपने पूछा था क्या दूसरे देश मदद करेंगे, देखिए आतंकवाद के विरुद्ध में सब साथ है भारत के कि आतंकवाद नहीं होना चाहिए। उसका एक्शन क्या होना चाहिए, रेमेडी क्या होना चाहिए, उसके लिए मेरे को लगता है दुनिया के सब देश ये चाहेंगे कि स्टेटस को बनी रहे, कोई स्टैंड एक्शन न हो। लेकिन मैं अगर इसको पाकिस्तान को लेके मैं कहूं तो पाकिस्तान जो इस्लामिक लैंग्वेज में कहूं तो पाकिस्तान आज की स्थिति में एक अबू जहल का कुआं बना हुआ है। अबू जहल इस्लामिक लैंग्वेज में है। तो पाकिस्तान ने आतंकवाद तो औरों के लिए, भारत के लिए या अफगानिस्तान के लिए, ईरान के लिए तैयार करने की कोशिश की, लेकिन उस कुएं में पाकिस्तान खुद गिरा हुआ है। तो पाकिस्तान की हालत, पाकिस्तान खुद अबू जहल का कुआं बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान भी मिसएडवेंचर करके और ये प्रूव करना चाहेगा कि भारत ने हमारे ऊपर किया, इसलिए हम कर रहे हैं। लेकिन उससे आगे बढ़ने का मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान भी बढ़ पाएगा और भारत भी बढ़ पाएगा, क्यों दोनों न्यूक्लियर पावर है और न्यूक्लियर पावर्स में अभी तक कोई हॉट वार नहीं हुआ है। जी योगेंद्र जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि सबसे बड़ी जीत सेंटिमेंट्स की है, क्योंकि जिस तरह से दहशतगर्दों ने एक अपने नापाक इरादे पाले थे कि हिंदुस्तान में एक खाई पैदा होगी और आपस में ही कुछ ऐसी स्थितियां बन सकते हैं कि कत्लेआम हो जाएंगे, हिंदू और मुसलमान लड़ पड़ेंगे, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा। वाकई ये बहुत बड़ी एक मिसाल कायम की है। सबसे पहला तो ये दुख की घड़ी है, लेकिन एक इसमें सुखद पहलू हमें तलाशना चाहिए कि देश की एकता और अखंडता, अगर राष्ट्र पे कोई इस तरह की स्थिति आती है तो पूरा देश एक साथ है। ये एक इस तरह की आप ड्रिल भी कह सकते हैं कि जिसमें आप उसका फाइनल रिहर्सल देख सकते हैं कि हिंदुस्तान के लोग एक साथ होते हैं जब भी आपदा आती है। सरकार पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि सरकार को मजबूत किया है पूरे देश ने, पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने, कि आप जो एक्शन लेंगे हम उसमें आपके साथ में हैं। और मुझे लगता है कि एक बड़ी जीत, एक बड़ी कामयाबी है ये हिंदुस्तान की कि सब एकजुट हैं और सरकार कोई ना कोई प्लान करेगी। जैसे हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी में ये सब काम नहीं हो सकते कि पड़ोसी ने पत्थर फेंका, हम लठ लेके 4 जने पहुंच गए, धोखे आ गए। ये स्थिति ऐसी नहीं है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर हैं और बड़ी सोच समझ करके, और वो सुसाइडर बम है एक तरह से, लेकिन सोच समझ, क्योंकि वहां के हुक्मरान खुद मानते हैं कि हर 10वां व्यक्ति वहां भूखा मर रहा है। तो सिचुएशन वहां की बड़ी अलग है, लेकिन बदला जरूर लिया जाएगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कह चुके, लगातार बैठकों के दौर चल रहे हैं, सेना प्रमुख के वहां पे खुद जाकर के सिचुएशन का जायजा ले रहे हैं।
तो हिंदुस्तान खामोश और चुप भी बैठने वाला नहीं है। मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा, जैसे मैंने कहीं पढ़ा भी कि भगवान सीताराम, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, बहुत ही सहन और सहिष्णु उन्हें कहा जाता है, लेकिन रावण को नहीं समझ आने के बाद भी उनको बिल्कुल वही एक्शन लेना भी पड़ा जिसका वो हक था। तो भारत इतना खामोश भी नहीं रहने वाला कि बिल्कुल एकदम इस घटना के बाद नजरअंदाज करके बैठ जाएगा और दुनिया उसे देखती रहेगी। बदला जरूर लिया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।